नमस्कार विद्यार्थियों, हम भिखारी दास की भक्ति विषय रचनाएं पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में ये कवित्व छंद है, आज हम पढ़ते हैं। जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि, मेरी बात एति निठुराई क्यों के कहते। और तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन वे रहते। और जसीने की रीत है जो और ले निभाहे जसु, तुमको क्यों न ऐसी बात और ले निबहते। करुणा में दिया दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोग यह झूठे नाम कहते। जो पे का अर्थ है यदि। आदि यानी आरंभ, शुरुआत। निठुर यानी निष्ठुर, निर्दयी। न होते, नहीं होते। हरि, ईश्वर। कवि ने अपने दैन्य का वर्णन तो किया ही क्या है, साथ ही साथ भगवान की निठुराई का, भगवान की कठोरता का, भगवान की निर्दयता का, भगवान भक्त की अनुनय नहीं सुन रहे हैं, इसका उल्लेख भी किया है। रीत काल तक आते आते प्रवृत्ति बढ़ चली थी। भक्ति काल का कवि भक्त प्रवण है। वह अहंकार मुक्त होकर के और ईश्वर के चरणों में समर्पित है। लेकिन रीतिकाल का कवि यहाँ भी आरोप की भाषा में बोलता है। चाहे बिहारी हो, तुम हो लगी जगतपति जग नायक जगवाय, भगवान आपको भी संसार की हवा लग गई। ये आरोप वाली भाषा रीतिकाल के भक्ति विषयक जो कवि हैं उनकी रचनाओं की विशेषता है, उन कवियों की काव्यगत विशेषता है कि वे थोड़ा आरोप की भाषा में बोलते हैं कि आप बहुत कठोर हो रहे हैं। भक्ति काल का कवि यदि कुछ करेगा तो वह अनुनय करेगा, आग्रह करेगा। लेकिन रीतिकाल का कवि ईश्वर पर भी आरोप लगाता है, आरोप मंडित करता है कि आप बड़े कठोर हो, मेरी विनती नहीं सुन रहे हो। जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि। प्रभु, मैं तो जानता हूं कि आप तो शुरू से ही ऐसे हैं। जो पे आदि ही के निठुर न होते, जो पे यानी यदि, आदि ही के यानी आरंभ की, शुरुआत के ही निठुर न होते, यदि आप निष्ठुर नहीं होते, निर्दयी नहीं होते। हरि, हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, यदि आप आरंभ से ही निर्दयी नहीं होते तो मेरी बार एति निठुराई क्यों न कहते। जब मैं आपकी शरण आया हूं, तो जब मेरी बारी आई तब आप एति निठुराई, इतनी निष्ठुरता क्यों के कहते, क्यों करके ग्रहण करते, आप इतने कठोर क्यों बनते। कोई अचानक ऐसा कठोर नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसी कठोरता, ऐसी निर्दयता आपके स्वभाव में आरंभ से ही रही होगी। संकेत यह है कि दुनिया आपको दीनदयाल कहती है, भक्तवत्सल कहती है। इसका मतलब आप पहले कठोर नहीं थे, आप मेरे कारण कठोर बने। मेरी जब बारी आई तो आप में निष्ठुरता आ गई है। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते। हे प्रभु, तुम यदि, हे मेरे साहब, हे मेरे स्वामी, यदि आप दीन के दयाल होते, दीनों पर दया करने वाले होते, दीनहीन जो अकिंचन व्यक्ति हैं, जो तुच्छ व्यक्ति हैं, सामान्य प्राणी हैं, बेसहारा लोग हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उन पर आप यदि दया करने वाले होते, आप दीन दयाल होते, तो हम ऐसे दीन क्यों अधीन वे रहते। तो प्रभु, मेरे जैसे दीन व्यक्ति हैं, वे दूसरे लोगों के अधीन होकर क्यों रहते, दूसरों की गुलामी क्यों करते, राजाओं के दरबार में अपनी नाक क्यों रगड़ते। जिंदगी भर मैंने राज दरबारों में अपनी नाक रगड़ी, मैं दूसरों के अधीन रहा, पराधीन रहा। अब वृद्धावस्था आ गई, तब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, लेकिन तुम तो बड़े कठोर हो। यदि आप दयालु होते तो मुझे पहले ही उबार लेते, मुझे सही दिशा देते, और मैं राजाओं के यशोगान की अपेक्षा तुम्हारा यशोगान करता, तो तुम्हारी भक्ति करता। लेकिन प्रभु, ये गलती तो तुम्हारी है कि तुम्हारी इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। जशिन की रीत है जो, जशिन की यानी जैसी की,
रीति है जो और ले निबाहो जसो। जैसी की रीति है प्रभु, आपकी जैसी रीति रही है, आपकी जैसी परंपरा। मैं आरोप लगा रहा हूँ लेकिन मेरा अंतर मन जानता है कि आप कठोर नहीं हैं। आपने बहुत सारे सामान्य भक्तों का, यहाँ तक कि बहुत सारे दुष्टों का भी आपकी शरण में आ जाने पर आपने उद्धार किया है। तो जैसी की रीति है जो, जैसी की आपकी रीति है, जैसे कि आपकी परंपरा है कि आप अपने भक्त का उद्धार करते हैं, आप भक्त वत्सल हैं। जो और ले निभाए जसु, जसु यानी जैसा, जैसा आपने औरों के साथ निभाया है, अब तक औरों के साथ जैसा तो आपने व्यवहार किया, कोई आपके शरणागत हो गया तो आपने उसकी रक्षा की, उसका उद्धार कर दिया। तो आप वैसा ही, तुमको क्यों न ऐसी बात औरले निभाते, जिस तरह से आपने औरों के साथ निभाई, वैसे ही बात, वैसे ही आदत, वैसे ही चीज़ आप मेरे साथ क्यों नहीं निभाते। जिस प्रकार औरों पे आपने दया की है, वैसी ही दया आप मुझ पे क्यों नहीं कर रहे हो। करुणा में, करुणा में, करुणामय, करुणामय, करुणा दया, हे दयामय, हे दया सिंधु, आप तो दया के समुद्र हैं। दीनानाथ, हे दीनों के नाथ, दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, हे भाई, हे परमात्मा, मेरी जान लोग यह झूठे नाम कहते हैं। हे प्रभु, तुम्हें दुनिया जो करुणामय कहती है, तुम्हें दुनिया, संसार दया का सागर कहती है, दया सिंधु कहती है। दुनिया तुम्हें दीनानाथ कहती है कि तुम दीनों के नाथ हो, तुम दीन बंधु हो। मेरी जान, जान यानी समझ, मेरी जान, मेरी समझ में लोग यह झूठे नाम कहते, तुम्हारा नाम लोगों ने करुणामय रखा है, करुणा निधान कहते हैं दुनिया तुम्हें। कोई तुम्हें दया सिंधु कहकर संबोधित करता है, कोई तुम्हें दीनानाथ कहता है, कोई तुम्हें दीन बंधु कहता है। लेकिन मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मेरी तो ये समझ में आया है कि तुम न करुणामय हो, न दया सिंधु हो, न दीनानाथ हो, न दीन बंधु हो। मेरे हिसाब से तो लोग ये झूठे नाम कहते, लोग झूठे ही तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। यदि तुम दीन बंधु होते तो मैं सबसे बड़ा दीन हूँ, यदि तुम दीनानाथ होते तो मैं सबसे बड़ा अनाथ हूँ, दीनहीन हूँ, तुम मेरे स्वामी बनते। यदि तुम दया सिंधु होते तो मुझ पर दया करते, यदि तुम करुणामय होते तो मुझ पर करुणा करते। लेकिन मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन प्रभु आपको दया नहीं आ रही, आप तो बड़ा निष्ठुर व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। इस प्रकार से भिखारी दास ने इस आरोपमयी भाषा के माध्यम से भगवान को, ईश्वर को, अपने आराध्य को द्रवित करने का प्रयत्न किया है। इस तरह की भाषा जैसे मैंने संकेत किया कि रीतिकाल के भक्तों में है। हिंदी के कई आलोचकों ने उनके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया है कि ऐसे अधिकांश जो कवि साहित्यकार हैं वे राज दरबार में रहे, राजाओं के दरबार में रहते रहते अंत में जब उनकी वृद्धावस्था सामने आ गई तो उन्हें आत्मग्लानि हुई कि वे क्या करते रहे, और उन्हें विश्वास नहीं था भक्तिकाल के कवियों पर। भक्तिकाल के कवियों को अपने आराध्य पे पूरा पूरा विश्वास है, लेकिन रीतिकाल के कवि हैं वे संशयग्रस्त हैं। उनके मन में संदेह है कि हम पुकार रहे हैं, भगवान आए नहीं, पुकार रहे हैं, आए नहीं, कोई दया नहीं कि उद्धार नहीं हो पाएगा शायद। उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पूर्ण निष्ठा नहीं रही है, पूर्ण समर्पण नहीं रहा। ये कवित्व छंद है, ब्रजभाषा है, भाषा बड़ी सरल प्रसाद गुण युक्त है। भिखारी दास के जो शेष कविताएं हैं वे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।